तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानकारी दे देता हूँ मैं। देखिए, आप डरिए मत, कहानी में बहुत इंटरेस्ट है। कृपया कहानी को इंटरेस्ट की तरह सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है मुंबई के एक रहने वाले युवा जिसका नाम था राज। राज अपने कमाई खर्चों के लिए मुंबई में रहता था। वहाँ अपना कमाने खाने के लिए आता रहता था। वो कभी गांव आता था तो कभी मुंबई रहता था। इतना तो एक कमाने वाले के लिए होगा ही, अपने घर से भी मिलेंगे, कभी कमाने भी आएंगे, कभी एंजॉय भी करेंगे। तो यह कहानी राज की। राज एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था। रात के 3 बज रहे थे। राज फ़ोन चला ही रहा था, तभी उसके नंबर पर एक कॉल आई जिसमें लिखा था अननोन नंबर। तो राज ने सोचा होगा कोई वैसे फ़ोन, उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया। राज ने जब फ़ोन उठाया तो उसमें एक डरावनी सी भीषण सी आवाज़ आई, चाहे जो हो दरवाज़ा मत खोलना। राज एकदम से डर गया। राज के हाथ पांव कांपने से लग गए थे, पर राज थोड़ा हिम्मती था तो उसने कैसे भी करके कंट्रोल किया। लेकिन फिर 2 सेकंड बाद राज के दरवाजे पर दस्तक हुई। राज और भी डर गया। राज को लगा शायद अब मैं फंस चुका हूँ। राज जहाँ रहता था वह एकदम बहुत ही ज़्यादा खंडहर तरीके, जंगल तरीके का इलाका था। तो राज का फ्लोर एकदम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। राज किसी को मदद भी नहीं कर पा रहा था, नहीं बुला पा रहा था अपने पास। फिर राज के मोबाइल पर वो आवाज़ धीमी सी बोली, चाहे जो हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। राज फिर से डर गया। अब दरवाजे पर और जोरों की दस्तक होने लगी। राज अब और डरने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। फिर फ़ोन से आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो हो जाए। राज ने सोचा कि या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, पर राज एकदम डर सा गया था। राज न जाने क्यों डर रहा था, जैसे भूत हों। फिर राज के फ़ोन से आवाज़ आई, हाँ वो भूत ही है, तुम जो सोच रहे हो ऐसी ही बात है। राज फिर से डरा। उसके दरवाजे पर इस बार बहुत ज़ोरों की दस्तक हुई। कोई दरवाजे के अंदर से हाथ, जिसके नाखून एकदम गंदे, हाथ कटा हुआ, लंबे हाथ, काले, एकदम डरावना सा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हाथ राज के कुंडियों को खोलने ही वाला था, तभी राज ने अपने कमरे में फावड़ा उठाया। अब राज था ही मेहनती मजदूर, फावड़ा लेकर ही काम पर जाता था। तो फावड़ा उठाकर उसने मारने की कोशिश की। फावड़ा उसके हाथ से उस हाथ ने छीन लिया। फिर फावड़ा उल्टा राज के ही लग गया। फिर माइक्रोफोन से आवाज़ आई कि दरवाजे पर जो हाथ है उसके सामने भगवान श्री राम जी की फ़ोटो दिखाने की कोशिश करो या अपने हाथ में लो। अब राज के पास ऐसी कोई तस्वीर थी नहीं। राज बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। फिर दरवाज़ा एक बार टूटा। राज ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो एक डरावनी सी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें वाइट, चेहरा पूरा, बाल बिखरे हुए, पैर उल्टे थे, हाथ के नाखून एकदम लंबे हुए थे। राज बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर राज ने सोचा कि किसी को मदद के लिए बुलाया जाए। राज ने जैसे ही मदद बुलाने की कोशिश की, उसने राज का गला दबा दिया। राज ने जैसे तैसे करके उससे अपना गला छुड़ाया और वहां से भागने की कोशिश की। राज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया
अब भूतों की इतनी शक्ति होती ही है। फिर भूत ने राज को वहीं पर मार दिया। राज की लाश वहीं पर खून से लथपथ पड़ी थी। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, क्यों मैं आपको ऐसी स्टोरी ला सकूं।